गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 3 का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पीवी सिंधु। आप सभी लोग तो स्पोर्ट्स के बारे में जानते हैं कि पीवी सिंधु एक स्पोर्ट्समैन है और वो बैडमिंटन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनके बारे में ये चैप्टर दिया गया है, तो आगे पढ़ते हैं और उनके बारे में चैप्टर में जानते हैं। ठीक है। PV Sindhu was born in Hyderabad on 5th July 1995. Sports was a part of Sindhu's life as she belonged to a family of sports persons. तो क्या हुआ है, पीवी सिंधु का जन्म हैदराबाद में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 5, 1995 में हुआ था। तो बचपन से ही उनको खेल के प्रति बहुत रुचि था, क्योंकि उनके घर में स्पोर्ट्स पर्सन के घर में पैदा हुए थे। इसका मतलब क्या है, उनके घर में पहले से ही स्पोर्ट्समैन निकले हुए थे। हर पेरेंट्स पीवी रमन एंड पी विजया आर बोथ फॉर्मर प्रोफेशनल वॉलीबॉल प्लेयर्स एंड हर फादर हैज रिसीव्ड द अर्जुन अवार्ड। तो क्या हुआ था, देखो, उनके माता और पिता का नाम पीवी रमना एंड माता का नाम था पी विजया। ये दोनों प्रोफेशनल वॉलीबॉल प्लेयर्स थे और उनके पिताजी अर्जुन अवार्ड्स भी मिला था उनको, यानी कि अर्जुन अवार्ड से उनके पिताजी को सम्मानित किया गया था। अर्जुना अवार्ड्स स्पोर्ट्स पर्सन को ही दिया जाता है, ये याद रखना। ठीक है। थ्रोज हर पेरेंट्स आर प्लेड वॉलीबॉल, सिंधु प्रिफर टू प्ले बैडमिंटन एज सी वॉज इंस्पायर्ड बाय पुलेला गोपीचंद, द 2001 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप विनर। तो क्या हुआ, उनके माता पिता वॉलीबॉल प्लेयर थे, तो वो भी चाहते थे कि उनकी लड़की भी वॉलीबॉल में आगे बढ़े या वॉलीबॉल खेल में आगे बढ़े, यानी कि उनको वो एक वॉलीबॉल प्लेयर बनाना चाहते थे। मगर पीवी सिंधु को बैडमिंटन में ज़्यादा रुचि था, क्योंकि देखो, पुलेला गोपीचंद जब 2001 में इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में विनर हो गई, उसी दिन से पीवी सिंधु का बैडमिंटन के प्रति रुचि बढ़ने लगा। तो आगे देखते हैं फिर। सिंधु स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन व्हेन शी वाज 8 इयर्स ओल्ड। और पीवी सिंधु को जब 8 इयर्स हो रहा था, तब से ही वो बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिए थे। इन हर अर्ली ईयर सिंधु वाज ट्रेंड बाय लेट मीर महबूब अली इन सिकंदराबाद। तो जब वो स्टार्टिंग कर रहे थे खेलना बैडमिंटन, उस टाइम उनका कोच थे, कौन थे, देखो, मीर महबूब अली। मीर महबूब अली बोल के उनका कोच थे और वो उनको सिकंदराबाद में ट्रेनिंग देते थे। Since many years she is training under senior badminton player Pulela Gopichand in his academy. As a young girl, Sindhu would look at fans asking famous player for autographs. She hoped that one day people would recognize her and take her autograph too. तो क्या हुआ, जब धीरे धीरे करके पीवी सिंधु आगे गई और सीनियर बैडमिंटन प्लेयर बन गई, तब उनका जो एक एकेडमी होता था, उस एकेडमी में पुलेला गोपीचंद भी रहती थी। तो वो जब जाती थी पुलेला गोपीचंद कहाँ पे, तो बहुत सारे लोग उनको घेर जाते थे और उनका ऑटोग्राफ मांगना शुरू कर देते थे। तो ये देख के पीवी सिंधु भी अपने आप में इंस्पिरेशन ले आई और वो अपने मन में सोचने लगी कि मैं भी एक दिन बहुत बड़ा बैडमिंटन प्लेयर बनूंगी और लोग भी मेरा ऑटोग्राफ ऐसे ही लेंगे बोल के वो सोचने लगी। सिंधु पेरेंट्स न्यू दैट शी वाज चैंपियन मटेरियल एवर सिंस शी स्टार्टेड टू प्ले ऑन कोर्ट। तो उनके माता पिता को भी पता चला कि सिंधु बहुत अच्छी खेलने लगी है बैडमिंटन, तो वो भी उनको एनकरेज करना शुरू कर दिए। अर्लियर द फैमिली लिव इन सिकंदराबाद व्हिच इज अबाउट 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम द बैडमिंटन एकेडमी इन गाचीबोली। तो क्या हुआ, उनके माता पिता फिर कहाँ पे रहने लगे, सिकंदराबाद में रहना शुरू कर दिया। वहाँ से पीवी सिंधु का जो एकेडमी था
गोचीवली में एक जगह है, वहाँ पे उनका एकेडमी बनाया गया था। और सिकंदराबाद से गोचीवली का दूरी है 30 किलोमीटर। सिंधु फादर यूज्ड टू टेक हर इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर हर प्रैक्टिस सेशन। और उनके पिताजी पीवी सिंधु के पिताजी पीवी सिंधु को सुबह और शाम के टाइम हर दिन बैडमिंटन प्रैक्टिस के लिए उनके एकेडमी को लेकर जाते थे। ठीक है। When traveling become too headache, her parents enroll her in the academic hostel for 2 years। मगर हर एक दिन सुबह 60 किलोमीटर और शाम के टाइम 60 किलोमीटर, तो पर डे 120 किलोमीटर उनको ट्रैवल करना पड़ता था। तो हर रोज लेके जाना और लेके आना ये पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो उनके पिताजी क्या किए, उनको एकेडमी के हॉस्टल में दाखिला करवा देते हैं। ठीक है। कितने साल के लिए? 2 इयर्स के लिए, 2 साल के लिए उनका दाखिला करवा देते हैं। किनका? पीवी सिंधु का। लेटर इन 2012 हर पेरेंट्स मूव्ड क्लोजर टू द एकेडमी। और फिर क्या हुआ, 2012 में उनके माता पिता भी एकेडमी के आसपास कहाँ पे एक ठो घर ले लिए और वहाँ पे रहना शुरू कर दिए। हर फादर स्टैंड्स बाय ऑब्जर्विंग हर प्रैक्टिस एंड एंश्योर दैट हर स्ट्रोक आर परफेक्ट। और जब पीवी सिंधु प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में उतरती थी, उनके पिताजी भी ग्राउंड के बाहर खड़े होकर उनको एनकरेज करती थी और ये देखते रहती थी कि उनका हर एक मूवमेंट कैसे परफेक्ट हो। Sindhu owes her success to her parents and said that they have always stood by her। और पीवी सिंधु भी अपने सफलता का मेन हिस्सा उनके माता पिता को ही वो मानते हैं और वो कहते हैं कि वो हमेशा मेरी सपोर्ट करते आए हैं बोल के। ठीक है। लाइक एंड टीनेजर सिंधु लाइक टू ड्रेस अप, डांस एंड प्ले इन द रेन। हर एक लड़की की तरह पीवी सिंधु भी बारिश में घूमना, नाचना, नया नया ड्रेस पहनना, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। सी लव्स टू ड्राइव द कार दैट सचिन तेंदुलकर गिफ्टेड हार आफ्टर हार एशियन यूथ अंडर 19 चैंपियनशिप विन। और उनको कार चलाना भी बहुत पसंद था और वो कार कौन गिफ्ट किए थे? सचिन तेंदुलकर, जो क्रिकेट प्लेयर हैं सचिन तेंदुलकर, उनको गिफ्ट किए थे। जब एशियन यूथ अंडर 19 मैच में वो विनर हुई थी, कौन? पीवी सिंधु, तब उनको सचिन तेंदुलकर ने एक कार गिफ्ट किया था। उसी कार को चलाने के लिए वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। हाउएवर द रोड टू सक्सेस हैज नॉट बीन इजी। मगर सफलता का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। बहुत सारे मुश्किलों की सामना करने के बाद ही हमको सक्सेस मिल पाता है। सिंधु जगल बिटवीन बैडमिंटन एंड हार स्टडीज। और वैसे भी सिंधु के जीवन में बहुत सारे तकलीफ आई थी। कौन कौन सा? देखो, वो हमेशा बैडमिंटन एंड स्टडीज, अपने पढ़ाई और प्रोफेशनल कैरियर बैडमिंटन प्लेयर के रूप में जो चुनी थी, उन दोनों के बीच में वो हमेशा जूझती रही है। ठीक है। व्हाइल मोस्ट टीनेजर्स आर फास्ट स्लीप, सिंधु अप एट 3:30 AM एवरी डे। जबकि टीनेजर यानी कि 12 ईयर्स के बाद और 20 ईयर्स के पहले यानी कि 12 ईयर्स से लेके 19 ईयर तक का जो एज होता है, उसमें हम सब एक छोटे बच्चे की तरह ही रहते हैं। हर एक टीनेजर क्या करते हैं? लेट में सोते हैं और जल्दी उठते भी नहीं है। आप सभी लोग भी ऐसे ही करते हो। देर रात में सोओगे मोबाइल देखते हुए और सुबह उठोगे 8-9 बजे। मगर पीवी सिंधु अपना रूटीन पूरा चेंज कर लिए थे। क्या करते थे? जल्दी खाना पीना खा के सो जाते थे और 3:30 AM सुबह के 3:30 बजे वो उठ जाते थे और अपने ट्रेनिंग के लिए वो चले जाते थे। हर डे इज पैक्ड विद ट्रेनिंग, प्रैक्टिस एंड फिटनेस सेशन एट द गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी। और 3:30 बजे सुबह उठ के वो अपने बैग पैक करके गोपीचंद एकेडमी में चले जाते थे और वहाँ पे उनका फिटनेस सेशन होता था,
प्रैक्टिस सेशन होता था, इस सब में वो पार्टिसिपेट करते थे। हर कोच गोपीचंद सेड दैट सिंधु इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड नेवर कॉम्प्लेन, इट इज हर हार्डवर्क दैट हैज पेड ऑफ टुडे। और उनका जो कोच थे गोपीचंद, वो भी कहते हैं कि पीवी सिंधु एक हार्डवर्किंग लेडी है और वो कभी भी शिकायत नहीं करती कि हार्डवर्क मेरा ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, यहाँ पे ये मिस्टेक हुआ है बोल के कभी भी वो शिकायत नहीं करती और हमेशा हार्डवर्क पे ही बिलीव करती है। In March 2015, she is the recipient of India's fourth highest civilian honor, the Padma Shri। फिर क्या हुआ, मार्च 2015 में उनको इंडिया का चौथा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया। और वो ऑनर कौन सा है, पद्मश्री। देखो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न 4 सिविलियन ऑनर है, तो उनमें से स्टार्टिंग पद्मश्री अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया था। हर सिल्वर मेडल विन इन द वुमेन सिंगल इवेंट ऑफ द 2016 रियो ओलंपिक मेड हर द फर्स्ट इंडियन शटलर टू रीच द फाइनल ओपन ओलंपिक्स बैडमिंटन इवेंट एंड द यंगेस्ट इंडियन टू मेक ए पोडियम फिनिश इन एन इंडिविजुअल इवेंट एट द ओलंपिक्स। तो क्या हुआ था, जब 2016 में रियो ओलंपिक हुआ था, उसी रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु सिल्वर मेडल हासिल की थी, यानी कि सेकंड पोजीशन में आई थी। तो ये सेकंड पोजीशन में आने के बाद वो साबित कर दिया कि एक इंडियन जो कभी भी पहुंच नहीं पाए थे सिल्वर मेडल के तरफ, या रियो ओलंपिक में या पहले से भी कोई भी ओलंपिक हो, बैडमिंटन में कोई भी इंडियन पहुंच नहीं पाया था, ठीक है, मगर पीवी सिंधु ये करके दिखा दिए। एट वन पॉइंट सिंधु हैड थॉट ऑफ बिकमिंग ए डॉक्टर बट गैव ऑफ द आइडिया क्विकली। मगर पीवी सिंधु क्या बनना चाहती थी, वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी। फिर धीरे धीरे करके उनका डॉक्टर का जो ख्यालात था वो अपने दिल से निकाल लिए। इंस्टेड ऑफ द थेसोस्कोप शी पिक्ड ऑफ ए रैकेट। टुडे सिंधु इज ग्लैड दैट शी इज ए शटलर एंड वी आर ग्लैड दैट शी इज मेकिंग इंडिया प्राउड इन द इंटरनेशनल बैडमिंटन सीन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, थेथोस्कोप का यूज करते हैं। और क्या करते हैं, वो डॉक्टर का काम क्या है, रोगी का इलाज करना। मगर पीवी सिंधु थेथोस्कोप के बजाय रैकेट को चुनी। रैकेट का मतलब जो बैडमिंटन होता है, इसको हम रैकेट बोलते हैं, ठीक है, ये चुनी और इंडिया को प्राउड फील करवाया। कहाँ पे, इंटरनेशनल लेवल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे वो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट की और हम इंडियंस को वो प्राउड महसूस करवाया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चैप्टर में इतना ही है। अगर कहाँ पे डाउट्स रहेगा तो फिर मेरे से पूछ लेना। ओके, बाय।